हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन फॉर बिगिनर्स कोर्स। आज के इस लेक्चर में हम फाइल हैंडलिंग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने पाइथन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी है, हम वेरिएबल्स में डेटा स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बहुत जगह स्टोर किया है, जैसे कि ये नम हो गया, इसमें हमने लिस्ट स्टोर की हुई है। बट एक प्रॉब्लम है, अगर मैं अपना पाइथन प्रोग्राम क्लोज कर दूँ और कल दोबारा प्रोग्राम रन करूँ, क्या पाइथन को ऑटोमेटिकली याद रहेगा कि नेम की वैल्यू क्या थी या इस नम की वैल्यू क्या थी? वेरिएबल का डेटा नॉर्मली प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान मेमोरी में होता है, बट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में हमें डेटा को सेव भी करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, नोट्स, मार्क्स, कस्टमर इंफॉर्मेशन, एक्सपेंसेस, एप्लीकेशन डेटा, और इसी के लिए हम यूज़ करते हैं फाइल हैंडलिंग। सिंपल लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग मीन्स यूजिंग पाइथन टू क्रिएट, ओपन, रीड, राइट एंड मैनेज फाइल्स। लिख देती हूँ, फाइल हैंडलिंग का मतलब हो गया यूजिंग पाइथन टू क्रिएट, ओपन, रीड, राइट एंड मैनेज फाइल्स। ठीक है, मतलब पाइथन की हेल्प से हम फाइल्स के साथ काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नोट यहीं लिख देते हैं, नोट डॉट टी एक्स टी एंड स्टूडेंट डॉट सी एस वी, वैसे ही डेटा डॉट जेसन। ये फाइल डेटा स्टोर कर सकती हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या पी वाई डॉट पी वाई भी एक फाइल है? बट यस, प्रोग्राम डॉट पी वाई भी एक फाइल ही है, बट हम पाइथन में फाइल हैंडलिंग सीखते वक्त जनरली डॉट पी वाई फाइल को पाइथन प्रोग्राम के सोर्स कोड के लिए यूज़ करते हैं, और डेटा स्टोर करने के लिए डॉट टी एक्स टी, डॉट सी एस वी, डॉट जेसन जैसे फाइल्स का एग्जाम्पल लेते हैं। So don't memorize .py file is not a file. That's incorrect. Instead, remember .py is a Python source code file, while .txt, .csv, .json are commonly used for storing data. तो अभी .py क्या है? .py एक Python source code file है, ठीक है। अब हम थ्योरी नहीं करेंगे, थ्योरी के साथ साथ कोडिंग भी करेंगे, मतलब हम खुद से फाइल्स बनाएंगे। Let's create our first file using Python, that is open of notes dot txt comma x। रन करो। अब अगर आपके वर्किंग फोल्डर में अभी ये रन होकर अगर आ जाए, तो आपके वर्किंग फोल्डर में जाओगे, यू शुड सी notes dot txt। यहाँ गूगल कोलैब में यहाँ होता है। अभी ये रन हो रहा है, होने देते हैं। हो गया रन, इसे, हाँ यहाँ देखें हमारा फोल्डर बनकर आ गया, ठीक है। पाइथन ने हमारे लिए एक फाइल क्रिएट कर दी, बट अब क्वेश्चन है ओपन फंक्शन क्या होता है। चलिए देखते हैं। पाइथन में फाइल के साथ काम स्टार्ट करने के लिए हम कॉमनली यूज़ करते हैं ओपन फंक्शन को। ये ओपन फंक्शन है, ठीक है। बेसिक सिंटैक्स है कि फाइल नेम, यहाँ हम जो भी, मतलब यहाँ हमने क्या दिया था, नोट्स डॉट, ये सॉरी कॉमा आ गया, नोट्स डॉट टी एक्स टी आएगा। तो ये जो हम दे रहे हैं ये हो गया फाइल नेम, एंड ये जो एक्स है ये हो गया मोड। मोड के बारे में हम बात करेंगे। तो ये रन होकर क्या हो गया, ये हमारे फाइल में आ गया। देखिए यहाँ दो फाइल्स बने हैं, क्योंकि मैंने अभी इसे करेक्ट किया है एंड देन रन किया है, तो यहाँ दो फाइल्स आ गए हैं। तो ओपन फंक्शन जो है वो फाइल नेम लेता है एंड देन वो मोड लेता है। तो ये रहा ओपन फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स। फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ ओपन, देन फंक्शन हमारा जो भी फाइल नेम है वो लिख लेते हैं, जैसे कि मेरी फाइल नेम है नोट्स डॉट टी एक्स टी, है ना। मैंने यहाँ नोट्स डॉट टी एक्स टी दिया है, एंड देन मैं यहाँ दे रही हूँ आर। यहाँ दो चीज़ें हैं, एक है नोट्स डॉट टी एक्स टी एंड देन मोड। फाइल नेम बताता है कौन सी फाइल के साथ काम करना है। ये जो हम फाइल नेम दे रहे हैं ये बताता है कौन सी फाइल के साथ हम काम कर रहे हैं, और ये जो मोड है यानी कि ये जो आर है ये फाइल के साथ क्या करना है ये बताता है।
ये मोड कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बिगिनर्स के लिए हम अभी 4 इम्पॉर्टेंट मोड्स पढ़ते हैं। वो है, यहाँ लिख देते हैं, वो है एक्स मोड जो कि क्रिएट करता है, एंड देन डब्ल्यू मोड जो कि राइट यानी हम उसमें लिख सकते हैं, राइट करता है, एंड देन आर ये हमें रीड करने देता है, एंड देन ए जो कि हमें अपेंड करने में यानी कि जोड़ने या फिर प्लस करने में मदद करती है। इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, हम एक एक मोड को प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सेम ओपन फंक्शन है, ओपन फंक्शन है, बस मोड चेंज करने से पाइथन को डिफरेंट इंस्ट्रक्शन मिलती है। लेट्स स्टार्ट विथ एक्स। यहाँ मैंने एक्स दिया, एक्स का मतलब क्या हो गया कि ये हमें फाइल बनाकर दे दो। मैंने क्या किया है, ओपन फंक्शन यूज़ किया। ओपन फंक्शन का मतलब होता है कि हम इससे जो है हमारी मतलब मोड चेंज करने, मतलब जो भी हम इसमें मोड देते हैं वो पाइथन को इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है। पाइथन को डिफरेंट इंस्ट्रक्शन मिलती है इस ओपन मोड से, सॉरी ओपन फंक्शन से, एंड हम उस मोड के आधार पर जो भी करना है हम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक्स दिया, एक्स का मतलब हो गया कि मुझे क्रिएट करवा दो, तो मैंने क्या कहा, ओपन फंक्शन दिया एंड मैंने फाइल नेम दी कि मुझे ये नाम की फ़ाइल चाहिए, एंड देन मैंने दिया कि ये क्रिएट कर दो, ठीक है। एक्स समझने आ गई। एक्स का पर्पस है क्रिएट अ न्यू फाइल। फिर से एक बार एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया ओपन फंक्शन लगा दिया, एंड देन मैं दे रही हूँ स्टूडेंट डॉट txt, एंड देन कॉमा दे रही हूँ, एंड देन मैं दे रही हूँ एक्स। पाइथन स्टूडेंट डॉट txt का नाम की न्यू फाइल क्रिएट करेगा। अब इमेजिन करो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, अगर हम इसे रन करते हैं एंड देन यहाँ चलते हैं तो क्या हो गया, हमारी एक नई फाइल बनकर आ गई। अगर फिर से रन करते हैं तो क्या हो गया, एरर आ गया। क्यों? बिकॉज एक्स का आइडिया है मुझे एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है, एग्जिस्टिंग फाइल को ओवरराइट नहीं करना। सो एक्स का मतलब होता है क्रिएट अ न्यू फाइल। एक्स का मतलब एग्जीक्यूशन नहीं है, इट इज़ द एक्सक्लूसिव क्रिएशन मोड। फॉर बिगिनर्स सिंपली रिमेंबर एक्स इक्वल्स क्रिएट अ न्यू फाइल एंड द फाइल मस्ट नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। अभी चलते हैं डब्ल्यू मोड के ऊपर। अब सपोज फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, हम उसके अंदर डेटा लिखना चाहते हैं, इसके लिए हम लेते हैं डब्ल्यू मोड। तो अभी हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं फाइल इक्वल्स ओपन ऑफ स्टूडेंट डॉट txt। ये हमारी एग्जिस्टिंग फाइल है ना, हमने ऐसी फाइल बनाई भी है, वही ले रहे हैं डॉट txt कॉमा w। अब हमने फाइल को w मोड में ओपन किया, बट अभी हमने कुछ लिखा नहीं। डेटा राइट करने के लिए हम क्या करेंगे, डेटा लिखने के लिए हम जो है फाइल डॉट राइट कहकर हमें जो भी यहाँ लिखना होता है हम वो लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखूँगी आई लव पाइथन, ठीक है। अभी रन कर दूँ। हमें इसके साथ साथ फाइल डॉट क्लोज भी लिखना पड़ता है, फाइल डॉट क्लोज, ताकि हमारी फाइल जो है क्लोज हो जाए। मैंने बस इतना ही लिखा है आई लव पाइथन, एंड देन मैं जो है फाइल को क्लोज कर रही हूँ। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट कोड, एंड इसे रन करते हैं। अभी ये हमारी फाइल खोलते हैं, ये रही मेरी फाइल, खुल जा। तो लिख कर आ गया आई लव पाइथन। ऐसे कर कर हम मल्टीपल चीज़ें लिख सकते हैं इसमें। जैसे मैं लिख दूँ आई लव पाइथन, ठीक है, और मैं साथ में लिख देती हूँ आई एम टीचिंग पाइथन, एंड फिर रन करते हैं, एंड इसे फिर से खोलते हैं लोड कर। तो लोड होकर आ गया आई लव पाइथन, आई एम टीचिंग पाइथन, ठीक है। सो यहाँ क्या हुआ कि ये जो ओपन फंक्शन है इसने फाइल ओपन की। कौन सी फाइल ओपन की, हमने एक नाम दिया था फाइल डॉट txt वाला, उसने वो फाइल ओपन की,
एंड देन हमने उसे W मोड में लिया। W का मतलब होता है राइट करने के मोड में, ठीक है, लिखने के लिए। देन हमने क्या किया, फाइल को क्लोज कर दिया। हमने जो भी लिखा था, यानी कि हमने पहले क्या किया, हमने इसे एक वेरिएबल में सेव किया ताकि हम वो वेरिएबल को यूज़ कर सकें। तो हमने क्या किया, फाइल डॉट राइट कहकर हमें जो भी चीज़ चाहिए थी हमने वो लिख कर दे दिया। एंड देन हमने क्या किया, हमने फाइल को क्लोज कर दिया। तो ये अगर आप जब भी कोई कोड लिख रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़ लिख रहे हैं आपकी फाइल में, तो आप क्लोज करना होगा, तो वो होगा कंप्लीट कोड, ठीक है। तो अभी ये W कर क्या रहा है, एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं। सपोज फाइल में ऑलरेडी ये लिखे हुआ है आई लव पाइथन, आई एम टीचिंग पाइथन। अब हम रन करते हैं ऐसे, हम ऐसे लिखेंगे फाइल इक्वल्स ओपन कह के हम हमारे फाइल का नाम दे देते हैं student.txt एंड देन कॉमा डालते हैं एंड देन फिर से W लिख लेते हैं, ठीक है। एंड देन हम लिखते हैं फाइल डॉट राइट, मैं लिख रही हूँ, मैं लिखूँगी राहुल, ठीक है। एंड देन मैं जो है फाइल को क्लोज कर रही हूँ, फाइल डॉट क्लोज। अभी रन करते हैं, फिर से फाइल खोलते हैं, खुल जा। तो ये जो मैंने पिछला वाला लिखा था ये कहाँ गया, रिप्लेस हो गया। दैट्स वाई बिगिनर लेवल पर रिमेंबर W मोड राइट्स डेटा एंड कैन ओवरराइट एग्जिस्टिंग कंटेंट ऑफ द फाइल। इसको हल्के में मत लेना, अगर एग्जिस्टिंग डेटा इंपॉर्टेंट है तो W मोड केयरफुली यूज़ करो। मैंने यहाँ कोड पूरा नहीं लिखा था इसलिए राहुल भी प्रिंट होकर आया है। अभी फिर से खोलते हैं हमारी फाइल को एंड देन राहुल प्रिंट होकर आ गया। तो याद रखिएगा कि जब भी W मोड इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जो है ओवरराइट करता है हमारी पहले लिखी हुई चीज़ को। तो जो भी कंटेंट एग्जिस्ट करता है W मोड में उसको हल्के में मत लीजिएगा। अगर एग्जिस्टिंग डेटा इंपॉर्टेंट है तो W केयरफुली यूज़ करो। वैसे ही होता है R मोड जो कि रीड मोड होता है। तब तक हमने फाइल में डेटा लिखा, बट डेटा को पाइथन के अंदर वापस लाना हो तो वी नीड रीड फाइल, यानी कि रीड मोड, दैट इज R. Let's create a file containing Python, Java and C++. Now Python से रीड करते हैं, जैसे कि मैंने लूँ फाइल इक्वल्स ओपन स्टूडेंट, यार ये क्या हो रहा है, student.txt कॉमा R मोड यानी कि रीड मोड। अब फाइल ओपन हो गई, बस सिर्फ ओपन करने से डेटा स्क्रीन पर नहीं आएगा, हमें एक्चुअली रीड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, डेटा इक्वल्स फाइल डॉट रीड फंक्शन इस्तेमाल करेंगे एंड कह देंगे प्रिंट ऑफ डेटा। देन हम क्या करेंगे, फाइल डॉट क्लोज कर देंगे। और अगर मैं राहुल की बजाय, ठीक है, मैंने कहा था कि मुझे आउटपुट में चाहिए पाइथन, जावा, C++, तो मैं राहुल की जगह लिख दूँ पाइथन, जावा एंड देन C++। इसे रन कर देते हैं एंड फिर इसे रन करते हैं तो क्या हो गया, हमारा आउटपुट पाइथन, जावा, C++ प्रिंट होकर आ गया। फाइल खोलते हैं student.txt, देखिए पाइथन जावा C++ हमारी फाइल में है। तो ये जो R है ये एग्जिस्टिंग फाइल में से रीड करवाता है। हमने यहाँ क्या किया, हमने यानी कि हमने फाइल को ओपन की, हमने रीड मोड में डाला एंड देन हमने एक नया वेरिएबल बनाया जिसका नाम है डेटा। एंड उसमें हम ये जो फाइल है इसमें का सारा रीड मोड जो भी है, मतलब जो भी हमारे फाइल में है उसको हमने रीड मोड में डाल दिया। एंड देन वो जो कुछ भी रीड हो रहा था हमने उसे एक वेरिएबल में डाल दिया एंड हमने वही वेरिएबल को प्रिंट करवा दिया। एंड देन हम क्लोज कर देते हैं। जब भी आप फाइल डॉट क्लोज लिख रहे हो या फिर जो भी आप वेरिएबल में सेव कर रहे हो तो वो जब भी हम डॉट क्लोज फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो तब जाकर हमारा कंप्लीट कोड होता है,
ठीक है, तो हमें हमारा डेटा स्क्रीन पर दिखा रहा है। एक्स मोड क्या करता है, वो क्रिएट करता है फाइल को, डब्ल्यू मोड राइट करता है एंड आर मोड रीड करता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैं ये लिखूं कि फाइल इक्वल्स ओपन एंड देन मैं ऐसे लिखूं डज नॉट exist .txt r, ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, हमने ऐसे कोई फाइल बनाई नहीं। तो पाइथन क्या करेगा, पाइथन इसे एरर देगा। क्यों? क्योंकि पाइथन बोलता है मुझे इस एग्जिस्टिंग फाइल का डेटा रीड करना है, बट फाइल है ही नहीं। सो रिमेंबर, आर इज यूज्ड फॉर रीडिंग एंड द फाइल्स need to exist, ठीक है। and then now the most interesting one, suppose our file contains some names like, ले लेते हैं राहुल प्रिया, and I want to add प्रिया, but अच्छा राहुल और प्रिया तो है, तो I want to add सारा, but I don't want to delete the previous names. Would we use W? No, because W can overwrite existing content. Instead we use A, which is append. मैंने लिखा, हाँ लिखा append. Append का मतलब होता है add new data to the existing content. So let's code file dot open of and then मैं लिख दूँ student dot txt, एक सेकेंड, एंड मैं इसको लिख दूँ ए मोड में, मतलब मैं कह रही हूँ कि ओपन करो फाइल को अपेंड मोड में, ठीक है। एंड देन मैं लिख रही हूँ फाइल डॉट राइट ऑफ, मेरी फाइल में ऑलरेडी पाइथन, जावा एंड सी प्लस प्लस एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी, बस मैं जो है AI लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं कि एन डालकर लिख देते हैं AI, ठीक है। एंड देन हम क्या करेंगे, फाइल डॉट क्लोज, और इसे रन करते हैं। हाँ, यहाँ मैंने इक्वल्स लगाना है एंड देन यहाँ क्लोज पैरेंथेसिस। अभी रन करते हैं, तो अभी फिर से चलते हैं हमारी फाइल में एंड देन फाइल में चलते हैं, तो देखिए AI प्रिंट होकर आ गया। तो एग्जिस्टिंग डेटा भी रहा एंड देन हमारा नया डेटा भी आ गया, यानी कि हमारा डेटा ऐड हो गया। अभी सवाल आता है कि हमने ये क्यों इस्तेमाल किया। व्हाट इज दिस? इट मीन्स के न्यू लाइन, ये जो मैंने /n डाला है इसका मतलब होता है कि नई लाइन। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा था, ये लिखा था है ना, तो इसका मतलब हो गया कि मूव टू न्यू लाइन देन राइट AI, ठीक है। यहाँ मेरे पास एग्जिस्टिंग डेटा है, जैसे कि मेरे पास पाइथन, जावा, सी प्लस ऑलरेडी था, तो मैंने कहा पाइथन को कि कुछ मतलब एक लाइन छोड़ो एंड देन मुझे AI प्रिंट करवा कर दे दो। अगर मैं इसे ऐसे लिख देती हूँ बगैर स्पेस के एंड देन फिर रन करते हैं, तो क्या हो गया, स्पेसलेस आएगा वो। जैसे पुरानी फाइल में जो है स्पेस थी, लेकिन अभी इस फाइल में जो है स्पेस नहीं होगी। हाँ देखिए, पुराने यहाँ जो है स्पेस थी, अभी यहाँ जो है स्पेस नहीं है, ठीक है। तो ये होता है /n का मतलब, विदाउट इट माइट बी, इट वुड बी लाइक दिस, जैसे मैं यहाँ लिखा देती हूँ एंड देन फिर रन करते हैं एंड फिर से खोलते हैं हमारी फाइल, तो देखा एक ही लाइन पे एक ही चीज प्रिंट होकर आ गई, ठीक है। अगर मैं /n डाल देती तो वो जो है नई लाइन पे चल जाता। तो ये होता है /n का काम। We have learned all 4 modes practically. Let's put them together. जैसे कि X हो गया create a new file, W write और ये overwrite भी करता है, and then read R हो गया, and then A add to existing content.
थिंक ऑफ देम लाइक इंस्ट्रक्शंस। एक्स, पाइथन के एक न्यू फाइल क्रिएट करो। डब्ल्यू, पाइथन फाइल में डेटा राइट करो, एग्जिस्टिंग कंटेंट को ओवरराइट हो सकता है। आर, पाइथन फाइल का डेटा रीड करो। ए, पाइथन एग्जिस्टिंग डेटा को प्रिजर्व करो और एंड में न्यू डेटा ऐड करो। दैट्स द बेसिक मेंटल मॉडल। अब मैं आपको 4 सिचुएशंस दूंगी। डोंट लुक एट द आंसर इमीडिएटली। जैसे कि एक सिचुएशन है, मुझे एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है, तो आप कौन सा मोड यूज करोगे? मैं लिख देती हूँ कि अगर मुझे न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो मैं कौन सा मोड इस्तेमाल करूँगी? मैं इस्तेमाल करूँगी एक्स मोड को, ठीक है। एंड देन मुझे फाइल का एग्जिस्टिंग डेटा रीड करना है तो मैं इस्तेमाल करूँगी आर मोड को, ठीक है। एंड देन और अगर मुझे एग्जिस्टिंग कंटेंट को रिप्लेस करके न्यू कंटेंट राइट करना है तो मैं क्या करूँगी? मैं यूज़ करूँगी डब्ल्यू को। इसका मतलब ये हो गया कि एग्जिस्टिंग कंटेंट को रिप्लेस करके न्यू कंटेंट राइट करना, ठीक है। राइट फंक्शन जो है कभी कभार ओवरराइट करता है। एंड देन मुझे एग्जिस्टिंग कंटेंट को प्रिजर्व करके न्यू कंटेंट ऐड करना है तो तब मैं यूज करूंगी ए मतलब हो गया अपेंड, ठीक है। एग्जिस्टिंग में ऐड, ठीक है, मैं ऐड लिख दे रही हूँ। इफ यू गॉट ऑल दिस 4 राइट देन यू आर डूइंग एक्सेलेंट। अभी स्मॉल बट इंपॉर्टेंट थिंग, हम बार बार फाइल डॉट क्लोज लिख रहे हैं, हर जगह लिखा है ना। क्यों? जब हम फाइल ओपन करते हैं, काम कंप्लीट होने के बाद उस फाइल को क्लोज करना गुड प्रैक्टिस है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ ओपन किया है ना, हमने ओपन फंक्शन लिखा एंड देन हम क्लोज कर रहे हैं। सो बेसिक फ्लो याद रखो, ओपन करो, वर्क विथ फाइल एंड देन क्लोज दिस। हमने इतना सारा कोड लिखा है यहाँ पर, जैसे कि हमने फाइल ओपन की, देन हमने डेटा वर्क किया फाइल के साथ, देन प्रिंट करवाया एंड देन हमने फाइल को क्लोज किया। इसके बदले अब आपको एक बेटर वे दिखाती हूँ। इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल ऑफ दोज थिंग हम ऐसे लिख सकते हैं, विथ ओपन ऑफ कह के हम लिख देते हैं हमारी फाइल का नाम student.txt एंड देन कॉमा डालकर हम लिख देंगे, हम रीड कर रहे हैं तो रीड लिख देंगे एज फाइल एंड देन कोलन, देन हम लिख देते हैं डेटा इक्वल्स फाइल डॉट रीड ऑफ एंड देन हम जो है प्रिंट करवा देते हैं इस डेटा को। अभी ये जो विथ ओपन फंक्शन है, ये जो है फाइल को प्रॉपरली मैनेज करने में हेल्प करता है और ब्लॉक कंप्लीट होने के बाद फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। दैट्स व्हाई इन रियल पाइथन कोड यू विल वेरी ऑफ्टन सी विथ ओपन function. Don't worry about the word context manager. Right now, you don't need that terminology to understand file handling. Just understand the practical benefit. Let's use the same approach with writing. क्या करना होता है? बस यहाँ पर W लिख देते हैं, R की बजाय हम W लिख देते हैं एंड देन हम जो है कोई नहीं, हम कोड बना ही लेते हैं। जैसे कि with ओपन विथ ओपन फंक्शन डाल देते हैं एंड देन लिखते हैं student डॉट txt एंड देन कॉमा डालकर लिख देते हैं w एज फाइल एंड देन हम क्या करेंगे फाइल डॉट राइट एंड देन स्लैश n एंड देन हम लिख देते हैं राहुल। एंड ऐसे ही हम जो है अपेंड कर सकते हैं, ऐसे ही हम जो है रीड कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, बस मोड चेंज हो रहा है एंड देन ओवरऑल स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम, है ना। हम W के बजाय A लिख रहे हैं, हम W के बजाय R लिख रहे हैं, हम W के बजाय X लिख रहे हैं, आई मीन A लिख रहे हैं। वैसे ही हम बस मोड चेंज कर रहे हैं लेकिन स्ट्रक्चर एकदम सेम रह रहा है। अभी वैसे ही हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें हम अब सिर्फ कॉन्सेप्ट याद नहीं करेंगे। लेट्स बिल्ड समथिंग, विल मेक अ टाइनी स्टूडेंट नोट्स प्रोग्राम। यूज़र एक नोट एंटर करेगा, हम उसको फाइल में सेव करेंगे। जैसे कि मैं लिखूँ नोट इक्वल्स इनपुट ऑफ एंटर योर नोट, ठीक है। एंड हम कोलन दे देते हैं, थोड़ी स्पेस देंगे एंड देन हम लिखेंगे विथ ओपन एंड हम लिखेंगे नोट्स डॉट txt। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम एक फाइल बना रहे हैं
एंड कॉमा देकर हम कह रहे हैं उसमें अपेंड फंक्शन अपेंड मोड को यूज़ कर रहे हैं एज फाइल, एंड देन हम लिख रहे हैं फाइल डॉट राइट ऑफ नोट प्लस डालकर हम जो है प्लस एन, यानी जो भी हम लिखेंगे वो दूसरी लाइन पर प्रिंट होकर आएगा। एंड देन हम जो है प्रिंट करवा लेते हैं एंड देन हम प्रिंट करवा लेते हैं नोट सेव्ड सक्सेसफुली ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड एवरी लाइन फर्स्ट। नोट इक्वल्स इनपुट ऑफ एंटर योर नोट, ये जो है हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं कि आप अपना नोट एंटर कर दीजिए। एंड देन हम ले रहे हैं विथ ओपन एज फाइल, मतलब वी आर ओपनिंग notes.txt in append mode. Why append? Because we don't want to delete old notes. Then we are writing file.write node plus this one. We save the node and /n puts the next node on a new line. Now run the program again and enter node. मैं लिख रही हूँ I love Python and then enter करते हैं और फाइल्स में चलते हैं। तो ये हो गई notes डॉट, अच्छा हमने पहले से बनाई हुई थी ना .txt, तो इसमें आ गया I love Python। अभी फिर से रन करते हैं और कुछ और एंटर करते हैं, जैसे कि I love Java एंड देन एंटर करते हैं और फिर से रन करते हैं, notes.txt लिखते हैं तो क्या हो गया I love Java लिख कर आ गया। ऐसे ही आप मल्टीपल चीज़ें लिख सकते हैं। अपेंड फंक्शन क्या करता है, वो जो है ओवरराइट नहीं करता। तो अब हमारी फाइल ने I love Python एंड I love Java रखी है। तो ये होती है रियल फाइल हैंडलिंग। वैसे ही हम रीड कर सकते हैं एंड चलिए रीड का भी एक कोड बना देते हैं, जैसे कि मैं लिख दूँ विथ ओपन फंक्शन नोट्स, हमारी ये पहले से बनी हुई है notes.txt एंड आर एज फाइल्स फाइल notes equals file dot read function एंड देन प्रिंट करवा देते हैं इस नोट्स को। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम आर यूज़ कर रहे हैं, क्यों, वी वांट टू रीड फाइल डॉट रीड फंक्शन जो है ये वी राइटिंग इट बिकॉज वी वांट द कंटेंट, देन वी आर प्रिंटिंग द नोट्स टू डिस्प्ले इट। नाउ आवर प्रोग्राम कैन टेक नोट्स and then save notes and read saved notes. This is already a practical use of file handling. Let's understand one common error. What happens if we try this with open function abc.txt r as file print of file dot read of रन कर दें तो हमें एरर आएगा, क्यों, क्योंकि हमारी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, द रीजन इज सिंपल, वी आस्क्ड पाइथन टू रीड द फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट। यू डोंट नीड कॉम्प्लिकेटेड एरर हैंडलिंग राइट नाउ, जस्ट अंडरस्टैंड द रीजन। तो आज की क्लास में हमने फाइल हैंडलिंग यूजिंग पाइथन से, जैसे कि हमने क्रिएट, ओपन, रीड, राइट एंड मैनेज फाइल्स को देखा। हमने ओपन फंक्शन का इस्तेमाल किया जो कि इस्तेमाल होता है ओपन करने के लिए फाइल को और उसके साथ वर्क करने के लिए। बेसिक सा सिंटैक्स है ओपन यहाँ लिखा है ओपन फाइल नेम कॉमा मोड। 4 मोड्स देखे जो कि है X, W, R एंड A। ठीक है, वैसे ही हमने क्लोज फंक्शन भी देखा, ये यूज़ किया जाता है क्लोज करने के लिए फाइल को। ठीक है, एंड देन आज की क्लास के लिए बस इतना ही काफ़ी। अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो आप जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए या फिर शेयर कर दीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। थैंक यू।